बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को डिस्कस करूंगी। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये जो मौजूदा हुकूमत है उसने मंजूर की है और इसको तकरीबन 34 साल बाद जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसको चेंज किया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस पॉलिसी के जो अहम और जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करूँगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत का विज़न ये था कि तमाम स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट एलीट स्कूल्स हों या इंडिपेंडेंटली रन करने वाले स्कूल हों या गवर्नमेंट स्कूल हों, सबके लिए एक जैसा निसाब हो। क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जितने भी इदारों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सब के लिए जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सेम होने चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जब एक बच्चा एक तालीमी इदारे में तालीम हासिल करता है तो तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत भी हो रही होती है और उसी तालीमी इदारे की छाप भी उस पर होती है। तो जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसका ये विज़न था कि तमाम तालीमी इदारों के लिए एक ही निसाब हो, एक ही तरह की अपॉर्चुनिटीज़ सब बच्चों को अवेलेबल हों, ताकि हमारे मुल्क के अंदर यूनिटी पैदा हो और लोग जो हैं वो मिलजुल कर इस मुल्क की खिदमत के लिए काम कर सकें। इसके साथ साथ बच्चों के अंदर जो इस्लामी इक़दार हैं और इस्लामी रवायात हैं उसके लिए भी मोहब्बत पैदा हो और वो इस्लाम के लिए भी हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो सकें। तो इस विज़न को मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा हुकूमत ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको अप्रूव किया है। और अगर हम इस एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो इसके 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इस पॉलिसी में बच्चों की उम्र और इसके साथ साथ जो उनकी क्लासों का तनासब है उसको आपस में बरकरार रखने की कोशिश की गई है। मसलन के जो नर्सरी क्लास है उसके लिए जो एज प्रपोज़ की गई है वो 4 इयर्स है। जूनियर केजी के लिए एज जो है वो 5 इयर्स कही गई है। इसके साथ साथ सीनियर केजी के लिए 6 इयर्स, 1 क्लास के लिए 7 इयर्स, 2 क्लास के लिए 8 इयर्स जो एज है वो रिकमेंड की गई है। इसके साथ साथ अब मैं आपके साथ जो बाकी क्लासेस हैं उनकी भी जो एज है वो डिस्कस करूँगी। जो 3 क्लास है उसके लिए बच्चों की एज जो है वो 9 इयर्स का होना ज़रूरी है। 4 क्लास के लिए 10 इयर्स, 5 के लिए 11 इयर्स, 6 के लिए 12 इयर्स, 7 के लिए बच्चे का 13 साल का होना ज़रूरी है। 8 क्लास के लिए बच्चे की उम्र 14 साल जो है वो लाजमी करार दी गई है। 9th क्लास के लिए बच्चे की उम्र 15 साल होगी। 10th क्लास की अगर हम बात करें तो 10th क्लास के बच्चे की उम्र 16 साल होगी। फर्स्ट ईयर इंटर की जो एज है वो 17 इयर्स है और जो सेकेंड ईयर इंटर है उसके लिए बच्चे की उम्र 18 साल होना लाजमी करार दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि हर उम्र के अलहदा से कुछ तकाज़े होते हैं, हर उम्र के अलहदा से कुछ ज़रूरियात हैं। लिहाजा बच्चे की तालीम के लिए बच्चे की उम्र को एक बुनियाद करार दिया गया है और हर उम्र के तकाज़ों को और हर उम्र की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर उनके लिए क्लासेस का तयन किया गया है। क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पुख्ता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे जो हैं वो ज़हनी या जिस्मानी लिहाज से पुख्ता नहीं होंगे और अपनी जो क्लास है उसके मुताबिक उनकी ज़हनी और जिस्मानी पुख्तगी नहीं होगी तो बच्चा जो है वो तालीम हासिल नहीं कर पाएगा और हमारी तमाम कोशिशें जो हैं वो रायगा साबित होंगी। लिहाजा इस पॉलिसी में बच्चों के जो इनफरादी इख्तलाफात हैं उसको मद्देनज़र रखा गया है और इसके साथ साथ जो बच्चे की जो फ़िज़िकल एज है उसको मद्देनज़र रखा गया है ताकि बच्चा जो है वो अपनी जो निशोनुमा के मुख्तलिफ़ लेवल हैं उनके मुताबिक जो है वो तालीम हासिल करे और इस तरह वो अपने आप को ज़िंदगी में कामयाब कर सके। इसके साथ साथ इस पॉलिसी में जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उनको रीशेड्यूल किया गया है। बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं वो उनको रीशेड्यूल किया गया है। मसलन के इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो हमारा जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है वो बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा, नो बोर्ड एग्ज़ाम, बल्कि जो हमारा इंटर का एग्ज़ाम होगा वो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। इसके साथ साथ जो हमारा डिग्री है 4 इयर्स का होगा।
डिग्री प्रोग्राम यानी कि बीए का जो लेवल है वो 4 इयर्स का होगा। इसी तरह जो बच्चे नर्सरी से लेके 5th तक, नर्सरी टू 5 क्लास तक उनकी जो तालीम होगी वो मदर लैंग्वेज में होगी और इसके साथ साथ लोकल लैंग्वेज में होगी, जो कि उस इलाके की जिसमें कि बच्चा रह रहा है उसकी जो भी ज़ुबान होगी उसके मुताबिक होगी। इसके साथ साथ बच्चे की घर में जो भी ज़ुबान है, बच्चे के घर वाले जो भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक जो है वो तालीम होगी। ये मसला जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़ेर गौर है और अभी तक इसके ऊपर कोई भी सलूशन जो है वो प्रॉपरली नहीं दिया गया कि बच्चे की जो तालीम है उसका मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू होनी चाहिए, कुछ लोग अंग्रेज़ी की बात करते हैं, जबकि कुछ लोग जो हैं वो जो मदर लैंग्वेज है उसकी बात करते हैं। तो इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि नर्सरी से लेके 5 क्लास तक जो बच्चों की तालीम है वो मदर लैंग्वेज में होगी, लोकल लैंग्वेज में होगी, लोकल लैंग्वेज में होगी और इसके साथ साथ जो हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है उसमें होगी। यानी कि बच्चों को 5वीं तक इन्हीं तीनों ज़ुबानों में पढ़ाया जाएगा। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश को एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का एक इकदाम है कि बच्चे को इन तीनों ज़बानों में पढ़ाया जाएगा 5वीं तक, ताकि बच्चे की जो बेस है वो बन सके। क्योंकि अगर हम बच्चे की तालीम को उसकी जो रियल लाइफ है उसके साथ रिलेट नहीं करेंगे तो बच्चा जो है वो सीख नहीं पाता। और अक्सर आपने देखा है कि इसी लेवल के ऊपर बच्चों का ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होता है और वो इसीलिए होता है कि बच्चे जो हैं वो अपनी जो तालीम है उसको अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बददिल हो जाते हैं और उनका ड्रॉप आउट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अक्सर जो हैं बच्चे वो टीचर की बात को समझ नहीं पा रहे होते और उनको जो हम किसी और लैंग्वेज में जब पढ़ाएं तो वो उनके लिए तालीम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो जाती है, उनके लिए एब्स्ट्रैक्ट लगती है, लिहाजा वो तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो क्या इसका नतीजा होता है? इसका नतीजा यही होता है कि या तो वो किसी भी क्लास में फ़ेल हो जाते हैं या फिर वो स्कूल से बिल्कुल ही भाग जाते हैं। लिहाजा बच्चे की जो तालीम है उसकी रियल लाइफ के साथ हमें रिलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके साथ साथ जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसको भी उसकी जो नई आने वाली तालीम है उसके साथ रिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जब हम अंग्रेज़ी की बात करें तो अंग्रेज़ी भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा इंग्लिश को भी इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में जो भी रिसर्च हो रही है वो इंग्लिश में है। इसके साथ साथ जो भी हायर स्टडीज़ हैं हमारी वो इंग्लिश में ही हैं, चाहे वो मेडिकल है, इंजीनियरिंग है या एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी स्टडीज़ हैं, तो वो सभी की सभी बुक्स जो हैं वो हमें इंग्लिश में ही मिलती हैं। तो लिहाजा इंग्लिश का भी बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ इस पॉलिसी में ये बताया गया है कि 9th से लेके 12th तक की जो क्लासेस हैं वो सेमेस्टर सिस्टम के तहत उनकी तालीम होगी और जो स्कूल एजुकेशन है उसके लिए 4+3+3+5 का जो फार्मूला है वो दिया गया है। इसके साथ साथ जब हम ग्रेजुएशन की बात करें तो पहले साल में बच्चा जो है वो तालीम हासिल करेगा और जब सेकेंड ईयर की वो तालीम मुकम्मल कर लेगा तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा और अगर 3rd ईयर की वो तालीम अपनी कंप्लीट करेगा तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि डिग्री के लिए होगा। और 3 साल की डिग्री अगर कोई बच्चा कंप्लीट करता है तो ये वो बच्चे होंगे कि जो हायर एजुकेशन हासिल करना नहीं चाहेंगे। और अगर कोई बच्चा 4 साल की तालीम मुकम्मल करता है और डिग्री हासिल करता है तो इसका मतलब है कि उसने हायर एजुकेशन जो है वो हासिल करनी है, इसलिए उसने 4 इयर्स की डिग्री जो है वो हासिल की है। और ऐसे बच्चे जो कि 4 इयर्स की डिग्री जो है वो हासिल करेंगे उनको एक ही साल में MA की डिग्री जो है वो मिल जाएगी और ये वो बच्चे होंगे
कि जो पीएचडी तक की तालीम हासिल करना चाहते हैं, लिहाजा उनको एमए के बाद एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि एमफिल जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। और ऐसे बच्चे जो कि 4 इयर्स की डिग्री कंप्लीट करके 1 साल के एमए के बाद उनको डायरेक्ट पीएचडी में दाखिला मिलेगा। अगर हम इस पॉलिसी की बात करें तो ये मैंने इसलिए भी डिस्कस की है क्योंकि हमें टीचर एज अ प्राइमरी लेवल के या फिर सेकेंडरी लेवल के या फिर अगर हम किसी भी हायर लेवल के टीचर हैं तो ये एजुकेशन पॉलिसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसके साथ साथ जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये पॉलिसी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर हम निजी इदारों की बात करें तो उनके लिए भी इस पॉलिसी के पॉइंट्स का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की तालीम के ऊपर जितने भी फैक्टर्स जो असरअंदाज होते हैं उन सब के दरमियान कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन सब को उन तमाम फैक्टर्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि बच्चे की तालीम और तरबियत पर असरअंदाज होते हैं। अगर तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन होगी तो बच्चे की जो तालीम है वो भी बेहतर हो सकती है और बच्चा जो है वो ना सिर्फ इस मुल्क की तरक्की के लिए और बेहतरी के लिए काम करेगा बल्कि वो बैनुल-अक़वामी तौर पर भी इंसानियत की खिदमत कर सकता है। इसके साथ साथ इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि 2035 तक जो हायर एजुकेशन है उसमें बच्चों के एडमिशन का जो तनासुब है वो तकरीबन 50% होना चाहिए। और इसके साथ साथ बच्चों को इस पॉलिसी में ये बहुत ज़्यादा सहूलत दी गई है कि अगर एक बच्चा किसी एक कोर्स में एनरोल है लेकिन वो किसी दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहता है तो वो पहले कोर्स से ही दूसरे कोर्स में शिफ्ट हो जाएगा और वो दूसरे कोर्स की तालीम हासिल कर सकता है। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपके साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको डिस्कस किया है, उसके मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके साथ जो हमारी 1947 की जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी उसके एम्स एंड गोल्स जो हैं वो डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।